राजा भैया पर क्यों उनकी पत्नी इतनी ज्यादा भड़की हुई है? पत्नी के बाद अब राजा भैया की बेटी भी उनके खिलाफ गंभीर सबूत पेश करने लग गई हैं। तो हमारी माँ को और हमारी बहन को एक बार में ही मरवा दीजिए। जान लेने की धमकी के बाद भी प्रमाण सहित स्कार एल, असॉल्ट राइफल, सब मशीन गन्स, MP5, ऑग वेपन्स और 9mm पिस्टल का प्रमाण लोकेशन सहित देने के बाद मम्मा के ही ऊपर फर्जी मुकदमे चल रहे हैं। हम योगी जी से खुद ही मांगेंगे कि आप किसी को भेज दीजिए यहाँ पे और हम तीनों को एक बार में ही मरवा दीजिए। क्या उन्होंने अपनी पत्नी और बेटी की प्रताड़ना की? क्या पत्नी बेटी की प्रताड़ना के आरोपों से घिरे राजा भैया को होगी जेल? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंक वाजपेयी। आज के विश्लेषण में हम राजा भैया की पत्नी और बेटी से जुड़े तमाम विवादों से जुड़ी एक बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। सबसे पहले राजा भैया का थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं। जन्म 31 अक्टूबर 1969 को प्रतापगढ़ के भद्री राज परिवार में हुआ। 1990 के दशक से वो यूपी की राजनीति में सक्रिय हैं। कुंडा सीट से 6 बार के विधायक चुने गए हैं, कभी बीजेपी से, कभी समाजवादी पार्टी से, तो कभी निर्दलीय। 2017 में अखिलेश यादव सरकार में कैबिनेट मंत्री भी बने, लेकिन उनकी इमेज हमेशा से ही विवादास्पद रही है। बाहुबली का टैग, पुराने आपराधिक केस और रॉयल बैकग्राउंड। अब उनके परिवार की तरफ चलते हैं जो आजकल काफी ज्यादा विवादों में है। 1993 में रघुराज की शादी भानवी सिंह से हुई, जो एक राजपूत परिवार से हैं। उनके 4 बच्चे हैं, 2 बेटियां, राघवी जिनकी उम्र लगभग 25-26 साल के आसपास है, और ब्रजेश्वरी जिनकी उम्र लगभग 28 साल है, और जुड़वा बेटे हैं 2, शिवराज और ब्रिजराल जिनकी उम्र लगभग 22 साल है। राघवी उनकी बेटी हैं जो विवादों में है आजकल, वो एक शूटर हैं, और बेटे राजनीति में पिता के साथ सक्रिय हैं। लेकिन 2024 से ये खुशहाल परिवार टूटने लगा। जुलाई 2024 में राजा भैया ने तलाक की याचिका दाखिल की, दावा किया कि भानवी ने घर छोड़ दिया और झूठे आरोप लगाए। लेकिन असली तूफान मार्च 2025 में आया। भानवी ने दिल्ली में FIR दर्ज करा दी। आरोप क्या था? शादी के बाद से ही मारपीट, मानसिक प्रताड़ना और एक और बड़ा सनसनीखेज दावा, राजा भैया की एक बेटी की मौत हो गई थी, जिसे राजा भैया की ओर से ही छिपाया गया था। FIR में उनकी पत्नी भानवी ने 20 पेजों में इस तरह की पूरी कहानी लिखी है कि कैसे राजा भैया ने उन्हें अलग थलग रखा, संपत्ति पर कब्जा किया और बच्चों को अपने पक्ष में करने की कोशिश की। जुलाई 2025 में मामला और ज्यादा गहरा गया। लखनऊ के हजरतगंज में भानवी के माता पिता ने अपनी ही बेटी के खिलाफ शिकायत की। दावा किया कि भानवी संपत्ति हड़पना चाहती है और उन पर मारपीट भी करती है। पुलिस ने FIR दर्ज कर ली, लेकिन ये पारिवारिक ड्रामा का हिस्सा लगता था। मई 2025 में राघवी पहली बार सामने आई। उन्होंने सोशल मीडिया पर सबूत भी पेश किए, फोटोज और स्क्रीनशॉट, जिसमें यह दावा किया गया कि पिता ने मां के फेक साइन करवाए, फर्जी हस्ताक्षर करवाए। उनकी बेटी राघवी ने यह भी कहा कि मां को मैं रोज टूटते हुए देखती हूं, घरेलू हिंसा रुकी नहीं। यह वीडियो भी वायरल हो गया। अब आते हैं जो मुख्य आरोप हैं उन पर। भानवी के मुताबिक 2015 में उन्हें राजा भैया के एक बंगाली पत्रकार से अफेयर का पता चला। विरोध करने पर भानवी को बुरी तरह से पीटा गया, पसलियां टूट गईं, हॉस्पिटल जाना पड़ा। एक और झकझोर देने वाला दावा है उनकी पत्नी का। 17 साल की एक रिश्तेदार है जिसकी उम्र महज 17 साल है, उसके साथ राजा भैया के संबंध, जिसके चलते एबॉर्शन भी करवाना पड़ा उस लड़की को। ऐसा आरोप है उनकी पत्नी का। भानवी ने कहा है कि राजा भैया को दूसरी शादी की काफ़ी ज़्यादा जल्दी थी। सितंबर 2025 में उन्होंने 839 पेज का एक दस्तावेज PMO को सौंपा है। इसमें अवैध हथियारों की फोटोज और तमाम ऑडियो क्लिप्स भी हैं। एक ऑडियो में राजा भैया का कथित
लहजा आप सुनेंगे, ये हथियार मेरे हैं, कानून क्या कर लेगा। भानवी का दावा है कि घर में न्यूक्लियर लेवल के विदेशी हथियारों का जखीरा है। पीएमओ ने इसे गृह मंत्रालय को भेजा और अब इसकी जांच चल रही है। उधर उनकी जो बेटी है राघवी, उन्होंने भी बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं अपने पिता पर उत्पीड़न के, मां को फंसाने के लिए फर्जी केस दर्ज करवाने के। मई में उन्होंने सबूत भी शेयर किए, कहा कि यह व्यक्ति घर आया और स्टाफ को धमकाया बहुत ज्यादा। भानवी ने एक वीडियो में कहा है कि मेरे चरित्र हनन के लिए पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं राजा भैया। एमएलसी अक्षय प्रताप ने मुझे पागल कहा है, इसलिए मुझे ये पूरी की पूरी सच्चाई सामने लानी पड़ी, ऐसा पत्नी का दावा है। लेकिन ये जंग सिर्फ पति पत्नी की नहीं है, बच्चे भी इस पूरी जंग में बट गए हैं। बेटे उनके शिवराज और बृजलाल मां के खिलाफ लगातार मोर्चा खोले हुए हैं। 20 सितंबर 2025 को शिवराज ने एक्स पर एक पोस्ट किया है कि मम्मा ने दाऊ यानी कि पिता को बिना बताए घर छोड़ दिया, अब संपत्ति के लालच में झूठ फैला रही हैं। 24 सितंबर को उन्होंने और ज्यादा तीखा हमला बोला, हमारी जूतेबाज माताजी बीमार नानी पर भी जूते बरसाए, घर में न्यूक्लियर रिएक्टर लगा है क्या, हम दोनों भाई अगला टारगेट हैं, ऐसा उनके ही बेटे ने कहा है। बेटों ने मां के आरोपों को साजिश भी बताया है, कहा कि पिता ने एक छत के नीचे रहना स्वीकार किया था, लेकिन मां ने छोड़ने का फैसला खुद ही लिया। दोनों बेटे अब पिता के साथ राजनीति में हैं। 2025 में पार्टी ज्वाइन कर ली है दोनों ही बेटों ने। दूसरी तरफ उनकी बहन, उन्हीं भाइयों की बहन यानी कि राजा भैया की बेटी राघवी ने भाइयों को भी तो रोज लताड़ा है। उसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। वो बोली हैं कि ड्रामा मत करो, मां को रोज मारते हुए देखा है तुमने अपने पिता को। ब्रजेश्वरी का ज्यादा जिक्र नहीं है, शायद वो न्यूट्रल नजर आ रही हैं। ये फैमिली फ्यूड जो है पूरा कोर्ट तक पहुंच गया है, तलाक केस है, एफआईआर हैं अलग अलग और सुप्रीम कोर्ट तक जाने की संभावना है। सोशल मीडिया पर इस विवाद का सबसे बड़ा मैदान बन चुका है सोशल मीडिया। एक्स पर हैशटैग राजा भैया कंट्रोवर्सी ट्रेंड कर रहा है इस वक्त। भानवी के पोस्ट पर हजारों रिएक्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, कुछ समर्थन में हैं तो कुछ ट्रोल कर रहे हैं उन्हें। एक यूजर ने लिखा है कि बीवी पति का विवाद तो ठीक है, लेकिन अब बेटी भी, कुछ तो गड़बड़ है। राघवी का 27 सितंबर का वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। 3 मिनट का ये वीडियो है जहां पर वो रोते हुए कहती हैं कि हाथ पैर मत काटिए। एक ही में ही नहीं बल्कि उनके समर्थन और संरक्षण में हो रहा है। हम योगी जी से खुद ही मांगेंगे कि आप किसी को भेज दीजिए यहाँ पे और हम तीनों को एक बार में ही मरवा दीजिए। हम सालों से पीड़ित हो चुके हैं और मम्मा की बिगड़ती हालत देखते हुए हमारी तबीयत भी खराब हो रही है। या तो कार्रवाई कराइए या तो हमारी जान ले लीजिए। बार में मुझे मां भानवी सिंह और बहन को मरवा दीजिए। यूपी आने पर क्या न्याय की उम्मीद है, ये सवाल पूछा है उनकी बेटी ने। यहां तो 10 और केस हो जाते हैं। राघवी ने पीएमओ, गृह मंत्रालय, सीबीआई, यूपी पुलिस, सीएम योगी, एनसीडब्ल्यू तक को टैग किया है। कहा है कि पिता ने मां को बर्बर तरीके से पीटा है, सबूत है मेरे पास, प्रशासन चुप क्यों है। उधर भानवी ने भी एक वीडियो शेयर किया है वो उनकी पत्नी ने, और ये कहा है वीडियो में कि हथियारों का जखीरा वो दिखा रही हैं, पूरा एक हथियारों का जखीरा, और साथ में ये कह रही हैं कि ये सबूतों की झलक है, अवैध हथियार हैं, धमकियां मुझे लगातार मिल रही हैं। दूसरी तरफ राजा भैया के समर्थक हैं राणा अजय, उन्होंने ये जवाब दिया है कि ये पूरे के पूरे आरोप निराधार हैं, कोर्ट में हम साबित करेंगे, पार्टी की गरिमा दांव पर लगी हुई है। ये विवाद सिर्फ घर का नहीं है, सियासी रंग इस पूरे विवाद को लेकर गहराता जा रहा है। जनसत्ता दल के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। हम उनसे लगातार बात कर रहे हैं, उनकी परेशानियां वो अपनी जाहिर कर रहे हैं। एक पोस्ट में भी उनकी ओर से कहा गया है कि लाखों समर्थक रुके हैं राजा भैया की वजह से, विपक्ष चुप है, लेकिन सोशल मीडिया पर
बहस लगातार छिड़ी हुई है। पर सवाल ये कि मीडिया चुप क्यों है? अगर दूसरा धर्म होता तो डिबेट होती, ऐसा उनके समर्थक लगातार आरोप लगा रहे हैं। पुलिस ने कुछ एफआईआर दर्ज की है, लेकिन कार्रवाई कुछ खास रफ्तार से नहीं चल रही है। इस मामले में सीबीआई या एनआईए की जांच की मांग पत्नी की ओर से लगातार तेज है। राजा भैया ने कहा कि मैं अपनी कोर्ट में ही बात रखूंगा, लेकिन उनकी चुप्पी एक बड़ा सवाल भी पैदा कर रही है। क्या ये पूरा मसला बाहुबली की असलियत उजागर कर देगा? 28 सितंबर 2025 तक राघवी का जो वीडियो था 24 घंटे के अंदर 5 लाख व्यू पा चुका है। 5 लाख से ज्यादा लोग उसे देख चुके हैं। भानवी ने एक नया ऑडियो भी लीक किया है, कथित तौर पर राजा भैया की धमकी से जुड़ा हुआ है। यूपी पुलिस ने कहा है इसको लेकर कि जांच जारी है। सीएमओ से फिलहाल कोई भी रिएक्शन अभी तक देखने को नहीं मिला है इस ऑडियो से जुड़ा, लेकिन एनसीडब्ल्यू अलर्ट मोड पर है। फिलहाल दोस्तों, राजा भैया का ये पारिवारिक तूफान सियासत के दरवाजे पर भी दस्तक दे चुका है। सच्चाई क्या है ये तो फिलहाल कोर्ट ही तय करेगा, लेकिन एक बात साफ है कि महिला सुरक्षा के दावों वाली सरकार के लिए ये एक बड़ा लिटमस टेस्ट भी है। क्या आपको फिलहाल दोस्तों क्या लगता है, राजा भैया पर इस तरह के आरोप, इतने गंभीर आरोप किस हद तक सही साबित हो सकते हैं? अपनी जो भी कीमती राय है आप कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक जरूर पहुंचाएं। साथ ही उत्तर प्रदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें निष्पक्ष अंदाज में यूं ही देखते रहने के लिए आपका अपना चैनल एफएम न्यूज़, उसके साथ यूं ही जुड़े रहें। मैं प्रियंक वाजपेयी हूं। शुक्रिया, नमस्कार। प्रणाम। हम बहुत त्रस्त होकर के योगी जी से एक मांग कर रहे हैं कि आप एक बार में ही हमको, हमारी माँ को और हमारी बहन को एक बार में ही मरवा दीजिए, लेकिन इस तरह धीरे धीरे करके हमारे हाथ पैर मत काटिए। फर्जी मुकदमेबाजी जो माँ पे सरकार के समर्थन से हो रही है, इसकी पीड़ा अब हम लोग झेल नहीं पाएंगे। एक नया क्रिमिनल कंप्लेंट किसी अनजान आदमी राणा अजय सिंह ने करा है। इसमें मेरी माँ पे निराधार आरोप लगा के उनको फैज़ाबाद बुलाया जा रहा है, जहां हम लोग कभी गए भी नहीं हैं। हज़रतगंज थाने में भी फर्जी एफआईआर और मुकदमे चल रहे हैं। डीसीपी कहते हैं कि उन्हें जानकारी नहीं है और एसएचओ कहते हैं कि ऊपर का मामला है और हमारे पास वॉइस रिकॉर्डिंग है, क्योंकि हम बिना प्रमाण के बात नहीं करते। एमएचए और इंटरनल सिक्योरिटी ने यूपी पुलिस को कार्रवाई करने को कहा है और यूपी पुलिस प्रशासन मम्मा को ही परेशान कर रही है। सेंटर ने लिखा है कि मम्माज एविडेंस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, मतलब सबूत ही प्रमाण है। जान लेने की धमकी के बाद भी प्रमाण सहित स्कार एल, असॉल्ट राइफल, सब मशीन गन्स, MP5, ऑग वेपन्स और अनगिनत 9mm पिस्टल का प्रमाण लोकेशन सहित देने के बाद मम्मा के ही ऊपर फर्जी मुकदमे चल रहे हैं और उनको उसी उत्तर प्रदेश में बुलाया जा रहा है जहां उनके ऊपर गोली चली है, जान का खतरा है और जान से मरने की धमकी मिली है। ये सब योगी जी के सरकार और संरक्षण में हो रहा है और क्षत्रिय धर्म हमें ये नहीं सिखाता। सेंटर से जांच के ऑर्डर को लेने के बाद योगी सरकार और यूपी पुलिस प्रशासन मम्मा को चुप कराने के लिए उनके ऊपर फर्जी कंप्लेन मुकदमे लगा करके उनको वहीं बुला रही है। ये लोग मम्मा को बहुत आराम से मार देंगे और पोस्टमार्टम का रिपोर्ट कंट्रोल कर लेंगे, उनको पागल घोषित कर देंगे और ज़िंदगी भर हम और हमारी बहन सड़क पे उनके लिए जस्टिस मांगते रह जाएंगे। बाहुबल, पैसा और सीएम योगी के समर्थन से हम सालों से उत्पीड़ित हैं। डोमेस्टिक वायलेंस में मम्मा के रिब्स तोड़कर लंग्स में खून चला गया था। हॉस्पिटल की रिपोर्ट बदलवा दी गई थी, एंट्री नहीं कराई थी हॉस्पिटल में। वो खून अब सूख करके एक पैच ऑफ ब्लड ऑन हर लंग्स हो गया है और जहाँ पे वो पैच ऑफ ब्लड है वहाँ का लंग्स एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता, उनके रिब्स गलत जुड़ गए हैं। एम्स दिल्ली की रिपोर्ट भी है और ये परमानेंट डैमेज टू इररिप्लेसेबल ऑर्गन्स है। दिल्ली पुलिस जब कार्रवाई करने के लिए लखनऊ गई तो दिन दहाड़े गवाहों के घर जाके यूपी पुलिस के गनर्स ने गवाहों को डराया, धमकाया और चुप कराया। ये वो गनर्स हैं जो सिक्योरिटी के लिए अलर्ट होते हैं। ऐसे खतरनाक प्रमाण देने के बाद भी यूपी पुलिस का रवैया ये है और मम्मा पे अत्याचार ज़ोर शोर से है, कार्रवाई शून्य। जानलेवा धमकी के बाद, गोली चलाने के बाद हम किस उम्मीद से जाएं उत्तर प्रदेश ये मुकदमे लड़ने के लिए। यूपी में न्याय
मांगने की कोशिश करिए तो आपके ऊपर 10 मुकदमे और हो जाते हैं, क्योंकि ये सब योगी जी के संज्ञान में ही नहीं बल्कि उनके समर्थन और संरक्षण में हो रहा है। हम योगी जी से खुद ही मांगेंगे कि आप किसी को भेज दीजिए यहाँ पे और हम तीनों को एक बार में ही मरवा दीजिए। हम सालों से पीड़ित हो चुके हैं और मम्मा की बिगड़ती हालत देखते हुए हमारी तबीयत भी ख़राब हो रही है। या तो कार्रवाई कराइए या तो हमारी जान ले लीजिए।